अब दिल्ली के बाद पटना लौटे हैं और पटना में इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। वो चाह रहे थे कि जीतन राम मांझी के साथ जाएंगे, उनके साथ मिल बैठकर एक अलग प्रेशर पॉलिटिक्स, या तो बीजेपी पर, वो प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी पे नहीं, वो नीतीश कुमार पर भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। रह गया सवाल, ये जेडीयू कितने दिनों तक रहेगी बिहार की राजनीति में, 43 कितने दिनों तक इनके विधायक इनके साथ रह पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आपने ठीक कहा कि ऊपर से जो एजेंडा तय किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मेरे मोबाइल में एक प्रेस रिलीज है, कई लाइनें हैं उस प्रेस रिलीज में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से आया है, लेकिन उस प्रेस रिलीज की 3-4 लाइनें मैं पढ़ के बताना चाहता हूं और एक विस्तृत चर्चा हम इन 4 लाइनों पर करने वाले हैं अपने संपादक राजेश सर के साथ। तो वो 4 लाइनें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि संतोष मांझी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा यह तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे हैं तो हम चाहते हैं कि उनको मौका 2022 में भी मिलना चाहिए। यूपी में कोई दूसरे योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सहनी उन्हीं सीएम योगी की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ मुकेश सहनी बिहार सरकार में एक दूसरे मंत्री इतने आक्रामक थे, मूर्ति लगाने, फूलन देवी की मूर्ति लगाने यूपी गए थे। योगी सरकार ने, यूपी की पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और बिहार आकर सीएम योगी को खूब सुना रहे थे, दावा कर रहे थे, जीतन राम मांझी के साथ गोलबंदी की कोशिश कर रहे थे। तो झटका जीतन राम मांझी ने दे दिया है। जिस योगी को लेकर मुकेश सहनी ने जाने क्या क्या कहा है, वो बयान आप सुन सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, विधानमंडल के सत्र के दौरान क्या कहा, और मिलते रहे जीतन राम मांझी से, उनको घर के भोज पर बुलाते रहे। तो जीतन राम मांझी अपनी दूसरी कोशिशों में लग गए हैं। तो सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी बयान से करते हैं, दर्शकों को समझ में आए इसलिए सीधा और स्पष्ट सवाल ये है कि मुकेश सहनी को ये उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी को साथ लेंगे, और जिस तरह से योगी ने झटका दिया है और वहाँ जो फलने फूलने की कवायद थी फूलन देवी के नाम पर, उन उम्मीदों पर सीएम योगी ने पानी फेर दिया है। तो बिहार में इसका बदला बीजेपी से लेंगे, मांझी के साथ मिलकर बीजेपी पर आक्रामक रहेंगे। अब जीतन राम मांझी ने ही झटका दे दिया है। जिस योगी को लेकर हमलावर थे मुकेश सहनी, उन्हीं सीएम योगी के बारे में जीतन राम मांझी के बेटे कह रहे हैं कुशल प्रशासक है, 2022 में भी मौका मिलना चाहिए। क्या हो गया बिहार की राजनीति में और क्या हो गया मुकेश सहनी के साथ? देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मुकेश सहनी का बहुत कुछ हो गया। मुकेश सहनी ने बहुत कुछ खोया है इन 2-4-10 दिनों में। अगर देखा जाए तो जिस तरह से उनके तेवर थे, वो सारे तेवर, या यूँ कहें हेकड़ी जो थी, वो हेकड़ी निकल गई। वो एक अलग गोलबंदी करना चाह रहे थे बिहार की सियासत में। वो चाह रहे थे कि जीतन राम मांझी के साथ जाएंगे, उनके साथ मिल बैठकर एक अलग प्रेशर पॉलिटिक्स, या तो बीजेपी पर, वो प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी पे नहीं, वो नीतीश कुमार पर भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक नई गोलबंदी हो और कल की तारीख में अगर बार्गेनिंग करने की ज़रूरत हो तो हम तेजस्वी से भी बार्गेनिंग कर लें। लेकिन वो चारों खाने चित। उन्हें पता नहीं था कि दरअसल उनके पास कुछ था नहीं। उनके सभी के सभी विधायक उनके हैं नहीं, उनकी कृपा पे कोई जीता नहीं है, बल्कि दूसरी की कृपा पे इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। ये तो खुद हार चुके हैं, सारे चुनाव इनको जनता ने खारिज कर दिया है। तो दूसरी की कृपा पे थे और जिसकी कृपा पे थे उसी को आंख दिखा रहे थे। तो उन लोगों ने आंख दिखाया, गए थे यूपी में पॉलिटिक्स करने के लिए। बिहार में इनका कुछ हो नहीं पाया तो यूपी में पॉलिटिक्स करने गए थे। योगी आदित्यनाथ कोई जितना समझ रहे थे, हल्के में ले रहे थे। इनको पता नहीं है कि अभी आपकी जितनी उम्र हुई है उतना ज़्यादा उनका सियासत रहा है योगी आदित्यनाथ का, और एक कद्दावर नेता रहे हैं। सिर्फ आज यूपी में सीएम है इसलिए नहीं, उससे पहले भी गोरखपुर की सियासत में, और गोरखपुर एक ऐसा ज़िला है, उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जो कई ऐसे राजनीतिक बड़ी बड़ी हस्ती वहाँ रहे हैं, हरिशंकर तिवारी जैसे लोगों से वहाँ रहे हैं,
वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पकड़ बनाई, लगातार सांसद रहे हैं, लोकसभा में बेबाकी से बोलते रहे हैं। तो उनके साथ आप गए थे टकराने, वो भी ना आपका कोई आधार है, न जनाधार है, ना आपके पास समझ है, न बूझ है, कुछ है ही नहीं। आप गए थे वहाँ पे, तो योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखा दिया और कहा कि अब यहाँ से निकल लीजिए, और अभी तक पटना लौट कर नहीं आए जहाँ तक मेरी जानकारी है। संतोष जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, संतोष मांझी को जिस तरह से तवज्जो योगी आदित्यनाथ ने दिया, वो सियासत में स्वाभाविक था, देना बेहद ज़रूरी था, और उन्होंने वही किया, दिया। आप जिनके दरवाजे पर, जिनके थ्रू, जिनके कंधे पर आप बंदूक रख कर, मांझी के कंधे पर बंदूक रख के सियासत करना चाहते थे, आज मांझी जी उनके साथ हैं। मांझी जी को अच्छी तरह से पता है, उनको पता है कि मेरी ज़मीनी हकीकत क्या है, और अगर आगे सियासत करनी है तो किसी न किसी के साथ मिलकर करनी होगी। जीतन राम मांझी की भी वो हैसियत नहीं है बिहार में सियासत करने की कि वो बीजेपी से टकरा जाएं, या फिर नीतीश से अलग होकर टकरा जाएं, या महागठबंधन के साथ अलग होकर अपना कोई वजूद बना लें, वो संभव नहीं है। तो जीतन राम मांझी ने वही किया, और संतोष मांझी को जिस तरह से वहाँ इज्जत, प्रतिष्ठा, तवज्जो मिली है, संतोष मांझी ने भी कहा है कि आगे आने वाले दिनों में वही सीएम रहें और बेहतर काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अच्छा ही हुआ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सानी का जो होना था वो तो हो ही गया। कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी चर्चा जल्दी पेगासस मामले को लेकर, पेगासस जासूसी कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से कहें बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अलग लाइन ली है, या फिर विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है। कहा है कि इस पर संसद में बहस भी होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। कहाँ जा रही है बिहार की सियासत, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, बहुत पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, हम लोग कह रहे थे कि बहुत कुछ होने वाला है बिहार की सियासत में। आप ज़रा देखिए कि हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार का स्टैंड है वो बिल्कुल अलग रहा है, भारतीय जनता पार्टी से अलग। एक तरफ केंद्र सरकार पूरी तरह से, बीजेपी की सरकार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर घिरी हुई है जासूसी कांड को लेकर, जवाब देते नहीं बन पा रहा है। हाँ, ये बात और है कि ये सवाल है, विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री से या केंद्र की सरकार से तो जवाब आना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कैसे हो गया इतना बड़ा जासूसी कांड और सरकार कर क्या रही थी। लेकिन एनडीए के अहम घटक दल हैं नीतीश कुमार, जेडीयू, अब दिल्ली के बाद पटना लौटे हैं और पटना में इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। दिल्ली में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करते हैं, यहाँ आकर इस तरह का बयान आता है, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना पर भी इनकी अलग राय है, तो लगातार जनसंख्या नीति पर भी इनकी अलग राय रही है। तो ये लगातार जो हैं बीजेपी से अलग स्टैंड ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं, काहे ले रहे हैं, उनको पता है कि बहुत दिनों तक अब ये सियासत चलने वाली नहीं है। वो खुद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर लगातार उन पर हमलावर हैं, जेडीयू के लोग हमलावर हैं, इधर विपक्ष भी हमलावर रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरते रहे हैं और महागठबंधन को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई साहब, अब ये मैं ज़्यादा दिन नहीं चलूँगा, मैं भी मुद्दों पर मुखर रहूँगा और गलत है तो उसका विरोध करूँगा, क्योंकि ये फिर लालू जी से इनको मिलना भी है ना। आगे आने वाले दिनों में महागठबंधन के साथ ही जाना, ये तय मानिए। ये आज हो, कल हो, परसों हमारे और इस बयान को कई लोग हंसा मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा ही हो रहा है और यही होने वाला है। बिल्कुल, आज से कुछ महीने पहले, पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले कहें, जब हमारी आपसे बातचीत होती थी, कई बातें आपने कही थी जो मौजूदा वक्त में वही होता हुआ दिख भी रहा है, वो हुआ भी है। तो कुछ भविष्यवाणियाँ आपकी सही साबित हुई हैं, घटनाक्रम उसी तरह से बिहार की राजनीति में हुआ है। आगे क्या होगा उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन कई इन चीज़ों को लेकर, चूंकि घटनाक्रम इस तरीके का रहा कि जो सवाल आज हैं उसमें से कई सवाल पहले भी थे जिन सवालों पर हमने आपसे बातचीत की थी। एक चीज़ जो आपके जरिए हम समझना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी हम समझाना चाहेंगे, मेरे जहन में भी ये सवाल है, जाहिर तौर पर दर्शकों के जहन में भी सवाल होगा। 4 दल हैं एनडीए में, 4 दल में से बीजेपी अपने तीनों सहयोगियों को वक्त बे वक्त उनकी हैसियत बताती रहती है। जेडीयू को लेकर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी बार बार ये कह रहे हैं, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं जाहिर तौर पर शीर्ष नेतृत्व का दिया गया टास्क है, तो वो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, गठबंधन में सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, नीतीश कुमार को बनाना पड़ा। तो बीजेपी जेडीयू को भी आईना दिखा रही है, उसकी हैसियत बता रही है। वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उनको आकर सामने आकर ये कहना पड़ता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो वीआईपी पार्टी को भी जाहिर तौर पर वक्त बे वक्त बीजेपी ने उनकी हैसियत बताई है।
जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच का टकराव भी सब जानते हैं, दोनों दलों के बीच टकराव होता है। तो बीजेपी अपने तीनों सहयोगियों को, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिस गठबंधन को बीजेपी लीड कर रही है, जिस सरकार को बीजेपी लीड कर रही है, मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार हैं लेकिन सरकार में भी बड़ी पार्टनर है बीजेपी, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन तीनों में से कोई सहयोगी दल के बिना सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में बीजेपी तीनों सहयोगी दलों को, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी को इस तरीके से ट्रीट कर रही है, तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि बीजेपी अब एकला चलो की राह पर है और बहुत बेपरवाह है। सरकार जाती है तो जाए, हमको अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है, मध्यावधि चुनाव होता है तो हो जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मूड में, आपको बता दें कि जिस वक्त यहाँ पर नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे और कुछ ही दिनों के बाद अमित शाह का जो बयान आया था उसमें साफ कह दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर सरकार में शामिल हो रही है और अपने एजेंडे पर सरकार को चलाएगी, हम अपने मूल्यों और से समझौता नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही ऐलान कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो कई कद्दावर नेता हैं, कई जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वो अगर वो बयान दे रहे हैं तो गलत नहीं दे रहे हैं। रह गई बात कि ये एकला चलो की बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है। एक चीज़ और भी बता देता हूँ, आगे आने वाले जो सियासत है बिहार की, वहाँ पर दो लड़ाई होगी, दो लोग होंगे, एक पर आरजेडी और उनके आसपास, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी। ये बीच में ये साहनी की पार्टी वीआईपी हो, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, या फिर जेडीयू भी तकरीबन विलुप्त के कगार पे होगी। लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी का होने जा रहा है बिहार की सियासत में। रह गया सवाल, ये जेडीयू कितने दिनों तक रहेगी बिहार की राजनीति में, 43 कितने दिनों तक इनके विधायक इनके साथ रह पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आपने ठीक कहा कि ऊपर से जो एजेंडा तय किया गया है, ऊपर से जो निर्देश है, वही बयान आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में ये तय मानिए कि बीजेपी एकला चलो की राह पर यूं ही नहीं चल रही है, उनके लोग भी जेडीयू के संपर्क में हैं और जेडीयू के कुछ विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी टूटती है, क्षमा करेंगे, जो जेडीयू टूटेगी और जो सहनी के जो विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी के ही हैं, वहाँ गिनती ही नहीं करना है, अकेले सहनी साहब वो 22 में भी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कुल मिला के आगे आने वाली स्थिति में ये देखिए, जेडीयू के बहुत सारे विधायक और बीजेपी इस तरह से मतलब कड़ा रुख अख्तियार कर रखी है, तो उसने अंदर खाने से पूरी तैयारी भी कर रखी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज की तारीख में मुखर है और वो चाह रही है कि आगे आने वाले दिनों में लड़ाई आर पार की हो और बिहार की सियासत भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी हो। तो बिहार में बीजेपी ने अरुणाचल दोहराने की, यानी अरुणाचल में जिस तरह से जेडीयू में सेंधमारी की उसकी तैयारी कर रखी है और नीतीश कुमार को अरुणाचल वाली घटना की पुनरावृत्ति होते हुए दिख सकती है। बिहार की राजनीति में ये दिख सकता है। मुकेश सहनी को मांझी ने जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका दिया है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। अगर वो कहते हैं कि 2022 में भी सीएम योगी को मौका मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में और ये कुशल प्रशासक हैं, तो ये मुकेश सहनी के लिए झटका ही है, क्योंकि मुकेश सहनी यूपी के रास्ते दिल्ली जाना चाहते थे और सीएम योगी को खूब सुना रहे थे। तो कई सवाल थे, दिन भर की जो खबरें थी, कुछ बड़े सवाल थे, उन पर हमने अपने संपादक राजेश सर के साथ चर्चा की है और ये समझने की कोशिश की है कि दरअसल बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। इस तरह की खबरों आप तक लाते रहेंगे, इस तरह की चर्चा परिचर्चा आप तक हम परोसते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, खबरों को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें करें। अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।